पहला प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर। पहला प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। प्लीज सभी लोग जो कर सकते हैं अपनी क्षमता दिखाएं, अपनी योग्यता दर्शाएं। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी। पहले से शुरू हो गया भौतिक चीजें जो हम लोग पढ़ाई लिखाई संबंधित पहले बात करते हैं, पहले ही कार आ गई इनकी। 70% के पास कार है, 75% के पास टीवी था, 55% के पास कार और टीवी दोनों था, ये बहुत ज्यादा अमीर लोग थे। तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में कोई नहीं था, मतलब ऐसे कोई थे जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आइए हम बनाते हैं, हम कार और टीवी की बात करते हैं। यहां पर भैया देखो, यहां पर मैंने लिखा कार और ये लिखा मैंने टीवी। ठीक है, कहा गया इस सर्वेक्षण में पता चला हम लोगों को कि 70% के पास कार है। ठीक है, 75% के पास टीवी है, 70% के पास कार है, 75 के पास टीवी है, 55% के पास कार और टीवी दोनों था, 55% के पास कार और टीवी दोनों था। ऐसी संख्या जिनके पास केवल कार थी, ना उनके पास टीवी नहीं थी, शायद उनकी क्षमता ना थी या वो चाहते ही नहीं थे टीवी रखें, उनका काम मोबाइल से होता था। 70 में से 55 निकाल दे, 15%। 15% ऐसे हैं जिनके पास केवल कार है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास केवल टीवी है? 75 से 55 निकाल दे, 20%। अब मुझे ये बताना है कि कितने परसेंट के पास कार या टीवी में से कुछ ना कुछ जरूर है। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन्स या लोग जिनके पास कार या टीवी में से कुछ ना कुछ जरूर है, आप जोड़िए 70 20 90। 90% के पास कार या टीवी, जैसे हम कहते हैं या तो कार है या तो टीवी है या तो दोनों है। 90% के पास कार या टीवी दोनों है, यस में है। तो जिनके पास नहीं है वो 100 में से घटा दे, 100 में से 90 घटा दे तो 10% ऐसे उस सोसाइटी में, उस सर्वेक्षण में लोग हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही टीवी है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका 10% है, ऑप्शन नंबर सी है। एकदम समझ में बातें आ गई? किसी को दिक्कत है? नहीं है। ये क्या है? 70%। हम कह रहे कार, ठीक है, 75% टीवी। केवल कार बताओ, केवल कार 15%, केवल टीवी 20%। ऐसे लोग जिनके पास कार या टीवी दोनों है 55%। ऐसे लोग जिनके पास कार या टीवी या दोनों है, कार या टीवी या दोनों है, या तो कार है या तो टीवी या तो दोनों है, वो लोग 90 हैं। ऐसे पास जिनके पास ना तो कार है ना टीवी है ना दोनों है, वो 10 हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब आई पढ़ाई लिखाई की बात, इसके पहले ये होना चाहिए था। ठीक है, एक भर्ती परीक्षा होती है, अभ्यर्थियों को दो पेपर देने हैं, एक सामान्य जागरूकता, दूसरा गणितीय अभिक्षमता क्यूटी। सामान्य जागरूकता जीए देना है उनको और गणितीय क्षमता अभिक्षमता क्यूटी देना है। परीक्षा हुई, जीए और क्यूटी में क्रमशः 54 और 45% असफल रहे, अर्थात फेल रहे। ध्यान से देखिएगा, 16% दोनों में फेल रहे, 16% दोनों में फेल हो गए। यदि दोनों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इसने हमें नंबर में दे दी है, नंबर में, तो हमसे पूछा गया अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। कौन कौन कर पा रहा है प्लीज बता दे। यस, अब आपके सामने देखिए दो विषय हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर भैया आपको पूछा क्या गया है, सोचिए। हमको सफल होने वाले लोगों का आंकड़ा दिया है, डेटा में सब कुछ असफल की बात की है। क्यों? इसने कहा 54% जीए में असफल है, ये जीए है, और क्यूटी में 45% लोग असफल हैं, जबकि 16% दोनों में असफल हैं। तो मैंने असफल के हिसाब से प्रश्न सेट किया, असफल के हिसाब से करके चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जीए में हमारे पास 54% है और क्यूटी में अपने पास 45% लोग फेल हैं, 16% दोनों में फेल हैं। केवल जीए में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 14 से 6 8 होता है और 4 से 1 3, 38% हुआ। 38% केवल जीए में फेल हैं। केवल क्यूटी में फेल होने वाले बच्चे 45 में से 16 निकाल दे, कितना हो जाएगा? 15 से 6 9 होता है और 3 से 1 2, 29% हो गया। फेल कितने हैं ये बच्चे देखिए, फेल कितने हैं जोड़ के देखिए कितना होता है। 8 6 14, 14 9 23, 23 की 3 हासिल 2, 3 2 5, 1 6 6 2 8। 83% बच्चे क्या है? फेल हैं, असफल होते हैं, फेल हो जाते हैं। कन्फर्म है कि 17% बच्चे सफल होते हैं, सफल अर्थात पास हो जाते हैं। इस सफल की संख्या हमको 136 दी गई है। जो 17% अपने हैं, ये सफल हैं, इनकी संख्या हम लोग को 136 दी गई है। अपने को कुल अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है। हमेशा कुल अभ्यर्थी कुल कलेक्शन 100% होता है, तो हमको निकालना भैया 100% का मान। जब 17% आपको दिया गया है, आपसे 100% पूछा जा रहा है, तो क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है? नहीं होनी चाहिए।
17 अट्ठे क्या होता है 136 होता है। 100 को 8 से गुणा कर दे, 800 बच्चे होंगे। कुल अभ्यर्थी कितने हो गए बोले 800 हो गए, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा कि प्रश्न कैसे बन रहा है। सामान्य जागरूकता, गणितीय अभिक्षमता, दो अलग अलग प्रकार के समूह हैं, असफल 16 हैं दोनों में। अगर हम बात केवल और केवल जीए की करें तो 38 है, केवल क्यूटी की करें तो 39 है, मिला दें तो 83% टोटल फेल हैं, मतलब 17% बच्चे पास हैं। क्योंकि हमको पास की संख्या दिया था, हम कुल की संख्या निकाल सकते हैं और आपके उत्तर 800 आ रहे हैं। अगला प्रश्न मैं सामने दे रहा हूं, आप प्लीज जो कर सकते हैं हमें कोशिश करके उत्तर बताएं और कंफर्म करें कि आप प्रश्न करने की स्थिति में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। आइए प्रश्न को पढ़ा जाए, कोशिश करके हल किया जाए। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार छात्र हिंदी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में पास अर्थात उत्तीर्ण होते हैं और 40% उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण अर्थात पास होते हैं। यदि 450 दोनों विषयों में फेल अर्थात अनुत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, उसी से रिलेट करता प्रश्न है जो भी हम करके आए हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है टर्म वाइज, तो आपको अगर समझ में पिछला आया है इसमें भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए करने की कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले देखो हिंदी बना लो, लेकिन ध्यान दो कि हमें करके क्या जाना है। हमें पास का सारा आंकड़ा दिया है, पास का तो बढ़िया, हम पास पे चलेंगे। भले यहाँ पर फेल के बारे में बात किया जा रहा है, फेल के बारे में बात किया जा रहा है, हम फेल को बाद में रिलेट कर लेंगे जैसे पिछला हम करके आए। ठीक है, ये सबसे पहले आपके सामने हिंदी है, फिर आपके सामने क्या है बोलो, दूसरा वाला हिंदी है, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला मैथ्स है। चलो, पास है हिंदी में टोटल कितने 60% और मैथ में कितने पास हैं 70%। दोनों में कितने पास हैं 40%। केवल हिंदी में अगर हम पास सोचे तो 20%, केवल मैथ में पास सोचे तो 30%। 40 30 70 20 90, बहुत बढ़िया, 90% पास हैं। 90% पास हैं तो 10% क्या है बोले फेल हैं, 10% फेल हैं। इस फेल की संख्या अपने को दे रखा है उसने कितना, कहाँ गए ये लोग, ये है 450। तो अपने को कहा है कि ये जो 10% आपने अभी निकाल के दिया, ये हम लोग 450 लोग हैं। हमने कहा कोई नहीं, हम 100% जानना चाहते हैं, तो 100% अपने पास 4500 हो जाएगा। कैसे कट जाता है ना, 10 से गुणा होगा। 4500 बच्चे टोटल थे यहाँ पर। इस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 4500 थी। अच्छा लग रहा है कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, कुल बातें समझ में आई होंगी। हम आते हैं चौथे नंबर पर आज के सेशन के, और चौथा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है। प्लीज कोशिश करिए, इसको भी हल करिए और मुझे उत्तर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा इसका भी मान अगर आप सही सही देते हैं तो। मैं तब तक रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह में, बच्चे हैं पढ़ने वाले, अंग्रेजी में भी लिखा है, जिसको अगर इंग्लिश में ही समझ में आता है उनके लिए भी कहिए, टाइम लगेगा नहीं तो पढ़ने को मैं पढ़ दूं, लेकिन हिंदी वाला मैं पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश में भी रिलेट करा देता हूँ, वही चीज है। विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं। वाह क्या बात है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अंग्रेजी बोल लेना तो बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये हमारे अंदर टेंडेंसी होती है, आपके अंदर भी होगी, आसपास जितने लोग माहौल बनाने वाले होंगे अंग्रेजी। 70% बच्चे कहते हैं हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, गुड। 65% हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भाषा नहीं बोल सकते। लीजिए, ये और आ गए अलग से इनके ग्रह से कि ना तो हिंदी बोल पाएंगे ना अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इन समूह में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? आइए, दोनों भाषाएं बोल सकने वाले विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत बताना है। आइए करके देखा जाए। तो भैया देखो, जैसे यहाँ पर हमसे कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं उसका आंकड़ा दिया है। जैसे इसने कहा कि इन विद्यार्थियों में से 27% बच्चे दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अब हमको जैसे इस प्रश्न को अगर समझना है, जैसे आप देखिए ध्यान से, मैं आपको उसी तरह की स्थिति पर आ चुके हैं जब हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि कुल जरूरी नहीं कि 100% की बात हर जगह पे किया जाए। ठीक है, कुल जरूरी नहीं कि हम हर जगह 100% की ही बात करें, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सब कंफर्म होगा। जैसे अगर हम कह दें 70% लोग हैं जो कि अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% लोग हैं जो कि हिंदी बोल सकते हैं, 27% बच्चे हैं जो दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, 27% बच्चे नहीं बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आप ऐसे सोचिए जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, भाई ये बताइए, हम टोटल 100% होते हैं, 100% में 27% लोग कह रहे हैं हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, 10 में से 7 3 होता है और
9 में से 2, 73% बच्चे ऐसे हैं जो कि भाषाएं बोलने के लायक हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। इन्हीं में से मुझे बताना है कि इन समूह से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मुझे इनके बारे में डिस्कशन आपसे करना है। अब आइए देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। अगर हम जैसे इनको मान ले कि यह यहाँ पर यन है, जैसे अभी हम लोग करके देखे थे, याद है आपको? यह क्या होगा पता है? 70 माइनस एन। यह क्या होगा? 65 माइनस एन। यह क्या होगा? 65 माइनस एन। और अगर हम इनको जोड़ दें, अगर हम इनको जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा? जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। यह एन इससे खत्म हो जाएगा, 60 70 130 135 माइनस एन हुआ, बराबर आपको लेना पड़ेगा 73। अब आप अगर यहां से यन का मान निकालोगे तो कितना आएगा बोलिए? 135 में से 73 घटाना पड़ेगा। 5 से 3 2 होता है, 13 से 7 6 होता है। 62% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आएगा, 62%। आप समझिए, जैसे हमने आपसे कहा था अगर हम चाहते तो इसको अब नियमता क्या होता था बोलिए? हम 70 लेते थे, हम 65 लेते थे, जोड़ते थे और 100 से घटाते थे। 100 से घटाते तो 35% आता भाई, 70 60 130 135 आता। बट हमको पहले से क्लियर था कि अपने 27% लोग ये हमारे काम के नहीं है। आप डायरेक्ट 27 निकाल दो। जैसे हमने शुरू में नहीं कहा था कि कुछ लोग अगर हमारे से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम शुरू से उनको 100 से निकाल देते हैं। तो जो मैंने कहा, आप इसको समझिए, यही चीज तो समझने की जरूरत है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि 27% विद्यार्थी इनमें से कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं, तो उनको आप गायब कर दो। पहले से मान लो कि हमारे समूह में 73% हमारे काम के हैं, 73% ही हमारे काम के हैं, तो हम 100 ना मानकर 73 पे चले। हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर ना ये सब लिखे होते, इतनी ड्रामेटिक चीजें, डायरेक्ट आपको कहते कि 70 जोड़िए और 65, 70 और 65 135 करिए, 135 में से यही 73 घटा दीजिए, उत्तर हो जाएगा 62%। ठीक है, वो जो मैंने लिखा केवल आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। अन्यथा हम जोड़ते, जोड़ के 100 से घटाते, या अभी हम 73 से घटा रहे। क्यों? क्योंकि 23 27 अपने काम के नहीं, 27 अपने काम के नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में मैंने इस चीज को एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया था। ठीक है, एक बार इसको और वेरीफाई कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 5वां नंबर। चलिए 5वां नंबर आपके सामने फिर से आ चुका है, आप इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। क्या कह रहा है इस प्रश्न में बोलिए? एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं। दोनों सेक्शनों में 10% फेल हो जाते हैं। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में पास हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करके बताओ। चलिए आप समझने की कोशिश करिए। फेल पास किसी से भी, जहां जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा मतलब उपयोगी लगेगा, उसी के हिसाब से लेके जाएंगे। देखो पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में पास दिया है, लेकिन लास्ट में देखो फेल दिया है। यहाँ पर पास दिया है और हमसे पूछा है, तो हम पास के हिसाब से चलें कि फेल के हिसाब से चलें? मेरे ख्याल से इस प्रश्न में अगर हम फेल, किसी ने भी कमेंट किया सर फेल के हिसाब से चलिए, मैं अगर फेल बेस्ड चलूंगा तो जल्दी और आसानी से कर पाऊंगा। इस प्रश्न में जैसे ही आप पास बेस्ड जाएंगे आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम पास बेस्ड जाएंगे तो हम नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन अगर आप फेल बेस्ड चलते हैं तो आपका आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए हम यहां पर बनाते हैं इसको, यहां पर बनाते हैं इसको। ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी, बस यही ध्यान देना आप सभी लोग। क्या ध्यान देना बता रहा हूं? लिखा है सेक्शन ए में 70% पास, सेक्शन बी में 55% पास। तो भैया फेल कितने होंगे बोलो? अगर 70 पास है तो 30 फेल होंगे। ठीक है, इधर अगर 55 पास है तो 45 फेल होंगे, और दोनों में फेल कितने हुए हैं? 10। ये हो गया। फेल बेस चल रहे हैं तो आसान हो जाएंगी चीजें। अगर हम पास बेस जाते हैं ना, समस्या होती कि मुझे यहाँ 90 लिखना पड़ता बीच में, फिर वही जब एक करके नहीं आते, माइनस एन एस बना था वही बने आएगा, तब भी ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। अब मुझे बताएं कि ए में 30% टोटल फेल हैं, जिसमें से दोनों में 10% कॉमन है, तो ओनली ए में 20 होंगे। ऐसे टोटल में अगर 45 हैं और 10 इधर निकाल दो तो 35% है। फेल कितने हो गए अपने लोग बोले? 20 30 30 30 30 60 65% बेचारे फेल हैं। 65% क्या है? फेल है। और यहाँ पर लास्ट में हमको क्या दिया बोलिए? पास की संख्या दिया है। क्या दिया है? पास की संख्या। तो पास कितने हो गए बताइए? अगर 65% फेल है तो 35% क्या है? पास है। और 35% का मान अपने को दिया गया है। ठीक है, पास ही तो दिया है आपको। 35% का मान कितना दिया बोलिए? 595
आपसे कुल पूछा है 100%। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है समूह में कोई गायब है, कोई नहीं काम कर रहा है, यहाँ सब कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर डालिए। 5 सते 35 होता है, 5 बिसाम में 100 होता है, 7 से डिवाइड करें, 7 सते 49 और 49 नहीं 7 अठे 56, 7 अठे 56 और 7 पचे 35। इसको 20 को इससे गुणा करें, 85 गुणे 2 170 होता है, 170 1700 हो जाएगा। 1700 कुल बच्चे थे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। और सबके उत्तर आए हैं, मैं देख पा रहा हूँ लगातार आपका उत्तर आया था और सबका आया था। अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख करके। 1700 राइट सोल्यूशन आप 5वें प्रश्न का हमें बता रहे हैं, जो कि वास्तव में अच्छा लगा है रिस्पांस देकर। मतलब अगर आप ये पूरे 10 12 15 प्रश्न आज कर लेते हैं तो मुझे लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इधर की चीजें फाइनल हो गई और इसके आगे मैं कुछ और आपको सोच पाऊं। जो मैंने डे 1 में बताया था वो सब कुछ मैं आपका कवर कराऊंगा। उद्देश्य बस एक है कि वीडियो और एग्जाम जब आप देने जाएं, जून में हो या जब भी पेपर हो, तो आप मैक्सिमम प्रश्न कर आए। ये हमारी सोच है और यही टीम का, संस्थान का प्रयास है। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। बताइए कौन बता रहा है अगला प्रश्न? आपके सामने आ चुका है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, साफ सुथरा अच्छा सा। और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले, शेयर करते चले, ये कहना ना पड़े, ठीक है, अध्यापक को, खास तौर पर टीचर्स को, हम लोग को लाइक करते रहते हैं, अच्छा लगता है कि अरे सही जा रहा है। ये हम लोग की सोच होती है, ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। एक किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। यस, अब आगे देखिए, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। अब यहाँ पर भी हम सोचेंगे कि हम अब बताओ खुद ही डायग्राम किसका बना के चलोगे? डायग्राम यहाँ पर आप फेल का बना के चलो, फेल से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हम भी फेल बेस चलाएंगे। भले ही देखो ए पास दिया है, ए भी पास दिया है, बट 10% जो फेल दिया है ना, इससे हमको लगता है यार हम 90 ना लेकर के ना, अगर हम पास जाएंगे तो 90 लेना पड़ेगा, 90 ना लेकर के हम फेल बेस जाएंगे तो प्रश्न मेरा ज्यादा आसानी से हो पाएगा। भले ही अंतिम में देखो पास दिया है और आपसे आंकड़ा पूछा है, हम फेल बेस जाएंगे भाई। आप भी चलिए हमारे साथ सब लोग फेल बेस। अगर 70, देखो ये पहला विषय इंग्लिश, दूसरा विषय है मैथ, 70 अगर इंग्लिश में पास हुए हैं तो 30 बेचारे फेल भी हुए होंगे। अगर इंग्लिश में 80%, मैथ में 80% अगर पास हैं तो 20% क्या हुए होंगे बोलिए? फेल हुए होंगे, 20% फेल हुए होंगे, ठीक है, 20% फेल हुए होंगे। और अब आप खुद ही देख लें कि अगर टोटल में 10%, मतलब दोनों में 10% फेल हैं, तो ओनली का निकालिए, 30 में से 10 निकाल दे 20 और 20 में से 10 निकाल दे 10, टोटल फेल कितने हो गए? 20 20 40, 40% बेचारे अपने फेल हैं, 40% फेल हैं, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। तो 60% पास होंगे, 60% क्या होंगे? पास होंगे, जिसका अमाउंट हमें दिया 144 60% का। तो आप लिख दो यहाँ पर क्या कि 60% बराबर 144, आपको निकालना क्या है? 100%, ठीक है। 20 यहाँ 60 होता है, 20 पंचे 100 होता है। तुलना जब करना हो तो ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, बगल बगल कट कर सकते हैं, बस तिरछा मत काट देना कि इसको इससे काट दे, इसको इससे हमेशा गुणा किया जाता है। 3 चौके 12 होता है, 3 अठे 24 होता है, इसको 5 से गुणा कर दें, 5 अठे 40, 5 चौके 20 4 24, 240 हमें थोड़ी देर पहले उत्तर आ रहा था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब हमें 240 उत्तर आने लगे थे, जो लोग बता रहे थे। मुझे उस समय लगा कि आप 240 की स्पीड बता रहे हो कि हम नेट 240 की स्पीड से देख रहे हैं, हमें थोड़ा डाउट आ गया उसको देख के, लेकिन अभी लगा यार नहीं, आप लोग कर रहे थे और अब आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा और आप ऐसे प्रश्नों को आराम से अब कर भी सकते हैं। यस, आगे बढ़ा जाए। अभी देखिए हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रश्न लेंगे। हम अभी आपको जो है सिर पैर वाले प्रश्न एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एक्टिविटीज लेंगे, इसमें भी वेन डायग्राम के अभी हम कुछ अच्छे और स्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको जो पास से करा दें, पास से करा देने पे नेगेटिव चलेगा, आ तो जाएगा पवन, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा कोई। वही रखिए कॉन्फिडेंस में जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब आप कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, टहलते हैं इधर उधर में। यस, आइए इस प्रश्न को देखिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पास से कराएंगे। किसी कार्यालय में 72% लोग चाय पीते हैं, चलिए 44% लोग कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग अपने को प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि आई डोंट लाइक टी, आई लाइक कॉफी। तो कॉफी पसंद करने वाले कुछ ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट माने आज की सोसाइटी में, जबकि ऐसा नहीं है, चाय भी अच्छी है,
कॉफी भी अच्छी है और दोनों अच्छी नहीं है। ठीक है, हमने कहा 72% लोग चाय पीते हैं, 44% लोग कॉफी पीते हैं। उस कार्यालय का प्रत्येक चक्कर, देखो ये लाइन लिखना बहुत बढ़िया, मतलब बहुत कुछ क्लियर कर देना होता है। अभी मान लो उसी कार्यालय में मैं मिलता, तो मैं कहता कि मैं तो ना चाय पीता हूँ ना कॉफी पीता हूँ, अकेजनली कभी मिल गया तो पी लिया, नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि हम पीते ही हैं, जरूरत नहीं, जैसे सुबह से नहीं पिया तो नहीं पिया, इच्छा ही नहीं पीने की। उस कार्यालय का प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता है, पानी पीते हैं, लेकिन चाय कॉफी में से कुछ नहीं पीते। ठीक है, तो बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? दोनों पदार्थ पेय पदार्थ लेने वालों की संख्या कितनी है, जबकि उस कार्यालय में कुल 250 कर्मचारी हैं? आइए कर दिया जाए। यस। कुछ लोग लिख रहे हैं आई लाइक कॉफी। निकिता जी बिल्कुल। देखो ए है चाय टी और ए है कॉफी सी। अब यहां पर कहा है इस प्रश्न में कि 72 अच्छा करना कैसे है, देखिए प्रत्येक कर्मचारी मतलब सबके सब कुछ ना कुछ जरूर पी रहे, गुड। तो 72% हमने देखा कि टी वाले हैं और 44% अपने क्या है, कॉफी वाले हैं। मुझे पहले इसको निकालना है जो इसने हमसे क्या बोला है, बताइए दोनों पेय पदार्थ लेने वाले, मतलब इनकी संख्या हमको बतानी है जो कॉमन है। अब यही प्रश्न में अगर ये ना लिखा होता कि प्रत्येक कर्मचारी कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई पेय पदार्थ लेते हैं, तो यह प्रश्न अधूरा होता, क्योंकि इसमें कॉमन वाली स्थिति, चाहे एक्सेप्ट करने वाली चाहे रिजेक्ट करने वाली, वो आपको फाइन करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर हमको जैसे निकालना, हम जानते हैं कि टोटल 100% अपना होगा, 100 के 100% अपने चाय कॉफी पीने में इन्वॉल्व हैं। तो हम इन दोनों को जोड़े, जैसे नियमता हम क्या करते हैं, इसको n मानते हैं, इसको 72 माइनस n करते हैं, इसको 44 माइनस n करते हैं। या आप ऐसे सोच ले, अगर कॉमन का निकालना जो हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, n ऑफ a n ऑफ b n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b, सेम टू सेम वही है, यूनियन b माइनस कर दीजिए। यहाँ पे a यूनियन b यूनिवर्सल होता है सेट थ्योरी के हिसाब से, अगर चले हम लोग तो सबको जोड़े थे खत्म। 72 और 44 जोड़िए कितना होता है, 4 2 6 7 4 11, 116 माइनस n बराबर 100% है। तो आप कह सकते हैं कि n बराबर 16%। 16% ऐसे लोग हैं जो बड़े कंप्रोमाइज करने की स्थिति में रहते हैं, उनको आप जो दे दोगे उनको सब पसंद है, वो चाय कॉफी सब पी लेते हैं। हमें अपने इस 250 कर्मचारियों में से इन 16% जो हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो बेचारे कहते हैं ठीक है सर, चाय बनेगी तो चाय, कॉफी बनेगी तो कॉफी, हमको जो भी दे देंगे हम सब पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो उनकी संख्या 40 है। उनकी संख्या क्या है, 40 है। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का 40 है। हम ये ना लिखते, सीधा सीधा 72 और 44 जोड़ते 116 आता, 100 घटाते 16% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं इसमें जो कि चाय कॉफी दोनों पसंद किया करते हैं। तो 16% का मान हमें अगर 250 से निकालना है तो हम फटाफट 16% निकाल सकते हैं, 16/100 गुणे 250। इतनी वर्बल एक्टिविटी हमको आती है कि हम इजीली कर सकते हैं। परसेंट नहीं है, गलती मत करिए, ये संख्या है, क्योंकि टोटल 200% तो 16 है, 16% है, जबकि उसकी संख्या 40 होगी। राइट सोल्यूशन यस। आगे बढ़ा जाए, 8वां नंबर। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया। ये होता है, अपने बचपन को याद करिए, तो गणित लिया है उसने यार और जीव विज्ञान लिया है। हालांकि आप लोग तो बहुत जो है नई एज के होंगे, लेकिन ये होता था उस समय। हाँ, एक समय था आज के 20-15 साल पहले कि गणित विज्ञान चयन करना विद्यार्थियों की बौद्धिकता को दिखाता था, बताता कितना तेज है, मैथ लिया है तो तेज है, नहीं तो थोड़ा सा डाउन है तो बायोलॉजी लिया, और डाउन है तो आर्ट लिया, लेकिन ऐसा कुछ आज की डेट में नहीं, अब सब अच्छा है। ठीक है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में किसी का भी चयन नहीं किया। भैया देखो, क्लास में टोटल अपने पास 60 थे, इनमें से कह दो 8 तो पहले चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हट जाओ, मतलब कुल अपने पास 52 लोग हैं पढ़ने लिखने वाले गणित विज्ञान वाले, जो मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी, और 52 हैं, बाकी 8 कह रहे हैं हम काम के नहीं है, हमको मत टच करिए। ठीक है, हम आर्ट उठ लेते हैं, हमें सब ये सब मैथ साइंस का जो है सिस्टम हमें समझ में नहीं आता। ये देखो मैथ है, ये बायो है, ठीक है, और मैथ है, बायो है, मैथ में टोटल 29 है, हाँ, बायो में अपने 32 लोग हैं,
अगर हम इन दोनों को, अब यहीं पर वही स्थिति बन रही है कि ऐसा पूछा गया इसमें से कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया, यही आपको निकालना है, यही आपका प्रश्न होना चाहिए, इसी का उत्तर आपको बताना है। तो आपको क्या करना चाहिए, सेम वही एक्टिविटी, चाहे आप इस प्रोसेस को समझिए जो हम करते हैं, बार बार दिखाते हैं आपको, चाहे सीधा सीधा दोनों को जोड़ देते। जोड़िए, 9 2 11, 3 2 5 1 6, 61 हुआ। 61 से भैया आपकी बात 60 नहीं घटाना है, आपको 52 घटाना है। तो 52 9 61 होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर 9 होगा। ऐसे 9 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और बायो दोनों पसंद किया है, तो 9 बच्चे यहाँ पर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, राइट आंसर होगा। यस, हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ये सब जो है साइंस की चीजें हैं। हाँ, बातें समझ में आई आप लोगों को, ये प्रश्न का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 9वां नंबर देखिए आपके सामने आ गया, फिर से एक प्रश्न है। क्या है, एक इलाके में गए हम, उस इलाके में पता चला, एक सर्वेक्षण करते हैं हम लोग, बहुत टहलते हैं यार लोग सर्वेक्षण करने वाले, अक्सर देखते हैं प्रश्न में सर्वे किया गया, बहुत सर्वे होता है। एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र अलग अलग आते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही स्थिति है कि यहाँ पर उसने नाम नहीं लिखा किसी समाचार पत्र का, लेकिन उसने कहा कि पाया गया ए पढ़ने वाले 50% लोग हैं, ठीक है, बी पढ़, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि, देखो यहाँ पर इसने साफ साफ लिखा है कि 20% लोग ना तो समाचार पत्र है, और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही बी। उनका काम है, कहते हैं हम पढ़ते रहते नहीं, छोड़ दो हमारा काम, हमको दिमाग से निकाल दो। तो वही स्थिति है कि 100 में से 20 निकाल दीजिए, 80% लोग पढ़ने वाले हैं, वो न्यूज़पेपर खरीदते ही नहीं, कहते हैं कि हम वेस्ट नहीं करेंगे पेपर को, हम पेपर लेस पर्सन हैं। यदि ए और बी दोनों समाचार पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या 500 है, तो कितने लोग का सर्वेक्षण किया गया था, आइए कर दिया जाए। बी, यहाँ पर कितने लोग हैं बताएं, यहाँ पर 40% लोग हैं, यहाँ पर 40% लोग हैं। चलिए प्रश्न को हल कर देते हैं। वही स्थिति है कि हम लोग यहाँ से कंपेयर जब करेंगे, ऐसे यन सोच करके या ना सोचे, 50 40 90 होता है, 90 में से अगर हम 80 घटा दें तो 10% आता है। तो 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ा करते हैं। यहाँ पर इसने हमसे बोला यही है कि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या यदि 500 है, तो कितने लोगों का सर्वेक्षण हुआ था। भाई सर्वेक्षण तो अपना 100% का हुआ होगा, भले उसमें से 20% लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि अपने पास 10% ऐसे लोग हैं। सोचो, अगर हमको इसको, जैसे यहाँ पर देखिए जो आता आंकड़ा, भाई अगर टोटल लिया जाता तो बात दूसरी होती, बट 80% ही लोग अपने पास इन्वॉल्व हैं। 100 में से 90 में से 80 घटाए, जैसे अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते तो आप देख लीजिए, ठीक है, आप समझते हैं सारी बातें, मैं बार बार बताते जा रहा हूँ। जोड़ के देखो, जोड़ के बराबर 80 होना चाहिए, 100 नहीं। तो 10% ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। इनकी संख्या अपने इस प्रश्न में 500 दी गई है, इनकी संख्या 500 दी गई है। 100% का मान अपने को बताना है, जो कि अगर इससे काट दे तो 5000 होगा। मतलब 5000 लोगों का सर्वे कराया गया था, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, इसको प्लीज पढ़िए, और हाँ, यहाँ पर इसको पढ़िए और ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करने की कोशिश करिए। प्रश्न को पढ़िए, इसके बाद कुछ और प्रश्नों का सेट लूंगा और आगे के किसी सेशन में मैं इस चीज को इन्वॉल्व करूंगा। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी, 75 विद्यार्थी गणित, 58 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 36 हिंदी व गणित, 35 हिंदी व अंग्रेजी, 25 अंग्रेजी व गणित पढ़ते हैं। तो तीनों विषय पढ़ने वाले, अच्छा, तीनों विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल 18 हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न को हल कर लिया जाए। कभी कभी जैसे मैं आपसे एक प्रश्न दूं, मैंने जैसे मान लो इसको पढ़ने से पहले, इसको कराने से पहले एक सिचुएशन आपको दिया, मैंने कहा एक स्कूल में 50% मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, 50% मैथ पढ़ते हैं, 60% इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़ने की बात कर रहे हो, फेल पास छोड़ दीजिए। हमने कहा कि 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं,
मैंने कहा ऐसी संख्या बताओ, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो या तो या जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, जो केवल एक विषय पढ़ते, अरे यार, एक विषय पढ़ते हैं। देखिए इसी से आपका रिलेट होगा ये प्रश्न जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही 3 पर दिया है, मैं उसी को आपको स्पष्ट करता हूं। हमने कहा 50, अब ये संख्या ही हटा दीजिए, परसेंट चाहे हटा ही दीजिए। हमने कहा किसी स्कूल में 50 बच्चे मैथ पढ़ते हैं, 60 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 बच्चे दोनों पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो केवल एक विषय पढ़ते हैं। तो आपको इस प्रश्न को जब हल करना हो तो पहले डायग्राम ऐसे बनाइए। डायग्राम देखो हमें सारे सहारे देता है, ये मैथ वाले हैं, ये इंग्लिश वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। अगर मैथ 50 पढ़ते हैं तो 30 जो है केवल मैथ पढ़ते हैं, वो केवल एक विषय पढ़ते हैं मैथ, वो दोनों नहीं पढ़ते हैं। मतलब हम इस क्लास में जो बैठाए हैं इसमें हम कह रहे हैं भैया जो केवल मैथ, अच्छा मैथ पढ़ने वाले, तो मैथ पढ़ने वाले पे मैं ये दबाव नहीं डाल सकता हूं कि आप इंग्लिश ना पढ़ो, लेकिन मैं जो केवल मैथ जो एक विषय पढ़ने वाले उन पर ये दबाव डाल सकता हूं कि आप उस क्लास में मत जाओ। अब वही स्थिति है जैसे यहाँ पर कहा गया कि 20, अच्छा 60 इंग्लिश पढ़ते हैं, इसका मतलब 40 बच्चे जो केवल इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में 40, 30, 70, देखो आपको पता है ये मैथ है, ध्यान से देखिएगा, ये मैथ है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, आपको पता है ये बोथ है, इसकी बात करो ओनली मैथ है। ये ऐसे लोग हैं जो केवल मैथ वाले हैं, ये ओनली इंग्लिश है, ठीक है, ओनली इंग्लिश है। हाँ, जैसे हमारा एक मैथ्स का कोर्स चलता है जिसमें हमने मैथ में अर्थमेटिक अलग रखा है, एडवांस अलग रखा है। एक कोर्स आपके यहाँ मैथ का कोर कॉन्सेप्चुअल चलता है, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। उसमें अर्थमेटिक जैसे हम बात कभी कभी क्लास में करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर हम अर्थमेटिक ही पढ़ते हैं, तो इधर के सेक्शन में। कुछ कहते हैं कि सर हम केवल एडवांस पढ़ते हो, इधर के सेक्शन में। कुछ ऐसे हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम ऐसे हैं 90% लोग जो दोनों पढ़ते हैं, मतलब वो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में इन्वॉल्व है। ये स्थिति यहाँ पर है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो चाहे मैथ पढ़ते हो चाहे वो इंग्लिश पढ़ते हो, मतलब 70 बच्चे ऐसे हैं जो एक विषय पढ़ते हैं। हम उनसे अभी थोड़ी हम उनको कैटेगराइज कर दे रहे कि आप मैथ वाले हैं तभी आइएगा, आप इंग्लिश वाले नहीं, वो पढ़ते हैं एक ही विषय। विषय अलग अलग है, वो बात अलग है, ठीक है, विषय अलग अलग है, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ते एक ही विषय। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? इस कॉन्सेप्ट को समझिए। 50 मैथ पढ़ते हैं, 60 इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 दोनों पढ़ते हैं। बात समझ रहे हैं? हमने कहा भैया अगर 50 मैथ पढ़ते हैं, 60 इंग्लिश पढ़ते हैं, 20 दोनों पढ़ते हैं, तो केवल मैथ कितने पढ़ते हैं? 30। केवल इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 40। केवल एक विषय पढ़ने वाले वो हैं बच्चे 30 और 40 मिलके 70। ठीक है, यही मैं बता रहा था। 85 कहां से आ गया आप लोगों का? अब इसी पर प्रश्न है, एक प्रश्न है जो कि आज के सेशन का अंतिम है। उम्मीद मैं करूंगा कि आप सभी उत्तर हमें बता देंगे। यहाँ पर 3 विषय है, ठीक है, एक हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी है, 3 विषय हैं। हिंदी है, गणित है और अंग्रेजी, ऐसे बनाया। अभी 3 का हमने बहुत स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन 3 से रिलेटेड और स्तरीय प्रश्न और 2 से रिलेटेड भी और स्तरीय प्रश्न का एक सेशन बाकी है। ये आप लोग के ऊपर अभी मेरे ऊपर उधार है, मुझे उसको कराना है, ठीक है, मैं कराऊंगा। ये हिंदी वाले हैं जो कि 90 हैं, ये मैथ वाले हैं ना, हाँ मैथ वाले हैं 75 हैं, और ये अंग्रेजी वाले हैं जिनकी संख्या कितनी है? 58 है। अब आगे बढ़िए, कह रहा 36 हिंदी व गणित, हिंदी व गणित, ये देखो ये है, ये ध्यान से देखिएगा, दिस पार्ट ये है हिंदी और गणित, हिंदी प्लस मैथ, इनकी संख्या है 36। पढ़िए आगे, 35 हिंदी व अंग्रेजी, अलग अलग कलर से लेके दिखाता हूं आपको। 35 जो है, कहा गया ये वाला कलर, हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी ए है, ये है। इसकी संख्या कितनी? देखो मैं लिख दे रहा हूं हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश यही लिखता हूं। संख्या बताइए 35। हाँ, इसके बाद लास्ट देखिए, इसके बाद अगला क्या होगा? 25 अंग्रेजी व गणित, अंग्रेजी व गणित, अंग्रेजी और ये गणित, ये है, ये है 25। इंग्लिश प्लस मैथ, ये है 25। कंफर्म इतनी बातें? अब इसने हमसे क्या पूछा है बताइए? तीनों विषय पढ़ने वाले 18, ये संख्या है 18 की, ये संख्या कितनी? 18।
अब हमसे पूछा है इसने, इतना तो मैंने बना दिया, अगर और भरना है तो चलिए भरा जाए। क्या क्या भर सकते हैं बताइए। अगर भैया देखो ए ओवल, ए वाला भाग आपको 36 दिख रहा है, कलर बदल जाता है, बड़ा खराब लगता है, तो ये हो जाएगा 18। ये क्या होगा 18। इसी तरह से अगर यह पूरा आपका 35 है तो ये होगा 17। अगर यह पूरा आपका 25 है तो 18 7 25 होगा 7। ध्यान से समझ में आ गया। तीनों विषय पढ़ने वाले, अच्छा ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, अभी वही हम करके आए हैं। अब सुनिए, बताइए, केवल हिंदी पढ़ने वाले जोड़िए 18 18 36 और 36 10 46 7 53। तो आप 90 से 53 घटा दे, अगर कहीं मेरे से जोड़ घटाओ में गलती हो तो क्षमा करिएगा, पता चले कि 10 में से 3 7 होता है और 8 में से 5 3 होता है, 37 हो गया। ये केवल मैथ हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आइए केवल, अच्छा अब हम लोग इधर की इसकी तरफ आते, मैथ की तरफ। देखो 18 18 36 7 43, इसमें से 43 घटा दे, 5 से 3 2, 7 से 4 3, ये 32 हो गए। ये 32 हो गए केवल मैथ वाले। केवल अंग्रेजी में आ जाइए, 18 17 35 35 7 42, 35 7 42 में से 42 घटाइए, ये 6 हो गया, एक 16 हो गया। अब टोटल अगर हम जोड़ दें, टोटल 37 प्लस 32 प्लस 16, 7 2 9 6 7 2 9 9 6 15 की 5 हासिल 1 3 1 4 3 7 1 8 85। देखिए उधर आपने हमें उत्तर बताया था, सी ऑप्शन है, एकदम सही उत्तर है। 85 करेक्ट आंसर है। आप सभी ने देखिए स्पष्ट भी किया था और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये चीज समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। इसी पर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आपका हो जाए। मतलब यहां पर देखिए, इसी पर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न एज इट इज हम सीट में दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। और एक चाहे तो आप कर लीजिए, एक 11 नंबर इसको और डन कर देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और लास्ट कर लेते हैं इस पर, फिर आपको एक होमवर्क के लिए हम देंगे 4-5 प्रश्नों का, उसका उत्तर आपको बताना पड़ेगा। 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में परिवार कितने थे? 170। 115 कॉफी, 110 चाय, 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफी, इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 चाय और दूध, 70 तीनों पीते हैं। पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग, कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। आइए अब टोटल की तरफ हम लोग चलते हैं, कैसे किया जाएगा ध्यान से देखिएगा। मैं डायग्राम बनाता हूं, आप लोग कोशिश करें, अच्छा यही को आप होमवर्क में रखिए। मैं डायग्राम थोड़ा सा प्रेजेंट कर देता हूं, लेकिन आपको बनाना है, आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें स्पष्ट करके बताना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास देखो ए है, क्या है? कॉफी है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है बोलो? टी है, चाय है। और फिर क्या है? दूध है, मिल्क है। अब आप ध्यान से देखिए, जो जो हमारे पास डेटा दिया गया है, 170 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था, ठीक। 115 कॉफी, यहां पर इनकी संख्या है 115। 110 चाय, इनकी संख्या 110। 130 दूध, इनकी संख्या 130। अब आप देखो ध्यान से, 85 कॉफी और दूध, कॉफी और दूध मतलब ये है, ये कॉफी है, ये मिल्क है, ये भाग हो गया 85, ये है 85। 75 कॉफी और चाय, कॉफी और चाय पीने वाले ये हैं, इनको अलग कलर से बनाता हूं। ये कॉफी और चाय कितने हैं बोले? 75। ये 95 चाय और दूध, 95 चाय और दूध, ये है 95। तीनों पीने वाले 70, यहां पे आएगा 70। अब आपको बताना है कितने कॉफी और दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं। हम आपको इस प्रश्न को दे दिए हैं और मैक्सिमम मैंने हल भी कर दिया है। मुझे कॉफी और दूध बताना है लेकिन चाय नहीं, तो आपको याद रखना है कि आपको कहां तक का डेटा लेना है, यही छोड़ना है, यही छोड़ना है, ये पूरा लेना है। जो लाइन मैंने बना दिया यही पूरा आपको लेना है, आप हल करिएगा। यस जी, आपको यही में लाइन लेनी है, आपको ए भाग लेना है, ए भाग लेना है, ए भाग लेना है। जितने लोग भाई करने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्लीज करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ये जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। बेसिक अगर क्लियर होगा तो एक सेशन और जब आएगा तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस दे देगा, वीडियो एग्जाम के प्रश्न आपको रिलेट कर जाएंगे, आपको परीक्षा में पूरा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। ये हमारी कोशिश है और इस प्रश्न का मैक्सिमम मैंने हल कर दिया है। आप उत्तर बता दें, लेवल बढ़ाने के लिए सेशन और देखना पड़ेगा, एक सेशन से नहीं होता, लेवल बढ़ा दे
अरे सॉरी, मॉडल पेपर जो है नहीं कर रहे हैं, बेसिक बताकर इसको हम कवर कर रहे हैं, क्लास में ऐसे ही कराते हैं, इसी हिसाब से चलता है, ठीक है। बाकी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने पॉजिटिव फीडबैक सुझाव जो भी आपको समझ में आता है जरूर दीजिएगा, और खास करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं अगली क्लास से यहीं से कंटिन्यू करूंगा और आगे की चीजें इन्वॉल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, वेरी वेरी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।